जय श्री राम। जय बजरंगबली। आप बहुत ही किस्मती हैं। हाँ, आप, क्योंकि ये कोई सामान्य वीडियो नहीं है। ये कोई संयोग नहीं है कि यह वीडियो इस समय इसी क्षण आपके सामने खुला है। यह महज एक क्लिक का परिणाम नहीं है। ये हनुमान जी का विशेष आह्वान है, एक संकेत है कि वे अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपके भीतर कहीं भी कोई इच्छा है, कोई अधूरी मनोकामना है, कोई ऐसा सपना जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो रुकिए, अब उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी स्वयं आपको बुला रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले यही कहेंगे, अगर आपको अपनी किस्मत को बदलना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पर अगर आपको लगता है कि आपके भाग्य में कोई परिवर्तन संभव ही नहीं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बजरंगबली उन तक ही पहुंचते हैं जो आस्था और कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो साधारण लोग नहीं, वो हनुमान जी के बुलाए हुए लोग हैं। इस बार सावन का पहला महामंगलवार एक अद्भुत संयोग लेकर आया है। सावन जो स्वयं भगवान शिव का महीना है, और मंगलवार जो वीर हनुमान जी का दिन है। जब ये दोनों दिव्य शक्तियां एक साथ प्रबल होती हैं तो उस दिन की महत्ता सामान्य नहीं होती। ऐसा अवसर पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है, और उस अवसर पर अगर आपने थोड़ी सी श्रद्धा और प्रेम से एक विशेष साधना कर ली, तो 7 दिन के भीतर आपके जीवन में वो सब कुछ घटने लगेगा जिसकी आपने वर्षों से केवल कल्पना की है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह अद्भुत उपाय जो सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचता है। ये सिर्फ पाठ नहीं है, ये एक आत्मिक संवाद है, एक संकल्प है ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता से। शुरुआत कीजिए इस मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का समय। ये वो समय होता है जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है, ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है और देवताओं से संवाद सबसे आसान होता है। अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान करें, मन को स्थिर करने के लिए कुछ क्षण ध्यान करें, फिर लाल या केसरिया वस्त्र पहने। ये रंग वीरता, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक है, और ये रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब अपने घर के मंदिर में या किसी शांत पवित्र स्थान पर एक चौकी बिछाएं। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, तिल के तेल या शुद्ध देसी घी का। एक नारियल लें, बालों सहित साफ सुथरा, उसमें स्वस्तिक बनाएं कुमकुम या रोली से। उस नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है संकल्प। संकल्प वो ऊर्जा है जो साधना को दिशा देती है। आप जो भी चाहते हैं वही इस संकल्प में समाहित होगा। हाथ में जल लें, तांबे के लोटे में गंगा जल हो तो उत्तम, और इस भाव से संकल्प लें, हे अंजनी सुत महाबली पवनपुत्र हनुमान। मैं अपना नाम लें। इस सावन के पहले महामंगलवार को आपके चरणों में यह संकल्प लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरी अपनी विशेष मनोकामना कहें को पूर्ण करने हेतु मैं अगले 7 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में 21 बार श्री हनुमान चालीसा और 21 बार श्री बजरंग बाण का पाठ करूंगा। कृपा कर मेरे जीवन से संकट हरें, विघ्नों का नाश करें और मुझे इच्छित फल प्रदान करें। अब आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान करें, जैसे आप हनुमान जी को अपने सामने बैठा हुआ देख रहे हो। उनकी मूर्ति नहीं, उनकी जीवित उपस्थिति का अनुभव करें। महसूस करें कि वे आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी पीड़ा देख रहे हैं और आपकी पुकार को स्वीकार कर रहे हैं। अब 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, धीरे धीरे भाव से, जैसे हर शब्द आपके हृदय से निकल रहा हो। हर पाठ के बाद जय श्री राम कहें, क्योंकि राम नाम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं और हनुमान नाम के बिना राम का कार्य संभव नहीं। जब 21 बार हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तब बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें। 21 बार श्री बजरंग बाण। ये वह अस्त्र है जो अदृश्य शत्रुओं, बाधाओं, ग्रह दोषों और ऊपरी असर तक को समाप्त कर देता है। इसका पाठ करते समय विशेष ध्यान रखें, हर शब्द शुद्ध उच्चारण से बोलें, और जैसे जैसे आप पाठ करते जाएं अपने चारों ओर एक दिव्य कवच की कल्पना करें, जैसे हनुमान जी की शक्ति आपके चारों ओर घूम रही हो। अगर किसी कारणवश आप एक दिन में ये संपूर्ण पाठ नहीं कर पाए तो आप इसे 7 दिनों में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे
हर दिन पाठ ब्रह्म मुहूर्त में ही हो। पाठ करते समय उस नारियल को अपने सामने रखें और हर दिन उस पर पुष्प अर्पित करें। 7वें दिन उस नारियल को किसी पुराने हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। ये नारियल अब केवल फल नहीं, ये आपके संकल्प, आपकी ऊर्जा और आपके भावनाओं का वाहक बन चुका है। हनुमान जी के चरणों में इसे अर्पित करना अपने भाग्य को उनके चरणों में समर्पित करने के समान है। इन 7 दिनों के दौरान जितना हो सके सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें। मांसाहार, प्याज, लहसुन, झूठ, कटु वचन, क्रोध, इन सब से दूर रहें। जितना शुद्ध जीवन उतनी शीघ्र कृपा। सुबह पाठ के बाद अगर संभव हो तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चमेली के तेल और सिंदूर से बना हुआ, और उस पर लाल फूलों की माला अर्पित करें। प्रसाद में गुड़ और भुने हुए चने का भोग अवश्य लगाएं। ये छोटा सा प्रसाद हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब कल्पना कीजिए 7 दिन बीते हैं, आपने पूरी श्रद्धा से पाठ किया है, अपने जीवन को संयमित किया है, अपने संकल्प को निभाया है। अब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। अब वो काम बनेगा जो वर्षों से अटका था। अब वो राह खुलेगी जो अब तक बंद थी। अब वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा जो आज तक मुंह मोड़ता रहा, क्योंकि अब केवल आप नहीं, अब आपके पीछे हैं वीर बजरंगी। उनका नाम ही पर्याप्त है संकटों का नाश करने को, दुखों को हरने को और आपके जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि और सफलता लाने को। यह साधना, यह उपाय केवल शब्दों का मेल नहीं, ये आपकी आत्मा की पुकार है। ये वो आह्वान है जो सृष्टि की गूंज को भी बदल सकता है। ये उपाय उन भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है जिन पर हनुमान जी की विशेष दृष्टि होती है। और चूंकि ये उपाय आज आपके सामने आया है, इसका अर्थ है आप वो भाग्यशाली आत्मा हैं। इसलिए इसे हल्के में न लें, इसे जीवन में उतारिए। सिर्फ देखने और सुनने से कुछ नहीं होता। करिए, अनुभव करिए और फिर स्वयं चमत्कार को घटते देखिए। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी स्पर्श करे तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने परिवारजनों, मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आप संकटों से मुक्त देखना चाहते हैं। चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द एक साधना है और हर वीडियो हनुमान जी का आशीर्वाद। जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। आपका मंगल हो, आपके जीवन का हर संकट हनुमान जी हरे।